Yes, good morning, students. So, here we come to the second part of the chapter, that is major landforms. Now, major landforms यानी जितने भी माउंटेन्स वगैरह जो हमने पढ़े थे, माउंटेन, प्लेट्यूज और प्लेन, ये जो क्रिएट होते हैं, ये किस वजह से क्रिएट होते हैं? दैट इज बिकॉज ऑफ द weathering and erosions. Now what is weathering? Weathering is breaking up of the rock on the earth surface. यानी जब बड़े बड़े rocks अपने आप को छोटे छोटे particles में by different agents, it can be due to the air, water, yes, ice. तो जब ये rocks अपने आप को different small particles में break up करते हैं, that is the weathering. And what is erosion? इन्हीं break up soils का movement from one place to other place is known as the erosion. Now from here we will basically learn कि exogenic force जो होते हैं, that is the external force that happens on the earth surface, उनकी वजह से earth surface में क्या क्या changes आते हैं. Yes, so the eroded material is carried, erosion is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice. So this is erosion. Now what happened? This eroded material that is carried away by the different agents and they again deposit themselves somewhere. Yes, so the जो process है erosion का and then the depositions create different landforms. Now we will see work of river. यानी जो ये रिवर है ये कैसे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है या रिवर्स कैसे अपनी शेप चेंज करती है. तो इसमें सबसे पहला है वाटरफॉल. नाउ व्हाट हैपेंस इन द वाटरफॉल? देयर इज अ हार्ड रॉक एंड द सॉफ्टर रॉक. यस, सो द हार्ड रॉक जल्दी इरोड नहीं होता है बट द सॉफ्टर रॉक गेट इजीली इरोडेड. सो बिकॉज ऑफ दैट कंटिन्यूस वाटर वेव की मूवमेंट की वजह से the softer rock gets eroded easily and then it shakes the tape of the waterfall. Yes, next is meanders. Now what is meanders? As we know, जो हमारे rivers हैं वो कहाँ से start होते हैं? माउंटेन से. तो माउंटेन से जब वो फ्लो होते हैं इट इज़ इन द स्लोप, तो वो बहुत एक सिंगल लाइन में आप कह सकते हो, मतलब वो ज़्यादा उसमें ट्विस्ट और टर्न्स नहीं होते हैं. बट when a river comes to the plain area, वो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती हैं बिकॉज वहाँ पे स्लोप नहीं होता है. एंड दिस ट्विस्ट एंड टर्न्स formed by the river on the plain area is known as the meanders. We can see as the river enters the plain, it twists and turns, forming large bend known as meanders. Now these meanders, yes, these meanders you can see in the diagram also. ये जो continuation है, yes, कि जो twist and turns form हो रहा है, that is the meanders. Yes, अब ये meander suppose अगर आप देखोगे कि ये यहाँ से इरोड कर रहा है चीज़ों को तो यहाँ डिपॉजिट कर रहा है, अगेन इट गेट इरोडेड एंड इट गेट डिपॉजिटेड. तो समटाइम व्हाट्स हैपन, इन्हीं रिवर इन्हीं मेंडर्स का एक पार्ट धीरे धीरे इससे कट हो जाता है एंड इट गेट टेक द शेप ऑफ लेक. एंड बिकॉज इट इज़ इन द शेप ऑफ ऑक्सबो, आपने ऑक्स के पीठ पे देखा होगा कि एक ऐसा बोझ ऑक्सबो होता है, तो इट इज़ इन द शेप ऑफ ऑक्सबो, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज ऑक्सबो लेक. हियर इन द डायग्राम यू कैन सी दिस इज द पर्टिकुलर थिंग विच इज taken away from this part. Yes, next is floodplain. Now what is floodplain? Suppose this is the river, but at the time of flood what happens? The banks of river increases. तो जो ये increased bank हुआ उसके कॉर्नर को कहा जाता है लीव्स, और जहाँ तक वो इंक्रीज हुआ उन एरियाज को कहा जाता है फ्लड प्लेन. यस, नाउ रिवर क्या करती हैं जब वो अपने एंडिंग पॉइंट पे आती है. अब इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं दे फॉल्स इनटू द आइदर इन द अरेबियन सी और इन द बे ऑफ बंगाल. यस, तो वो एंड तक आके मेन रिवर जो है वो खुद को क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट करती है इन द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड दैट इज नोन एज
दी डिस्ट्रीब्यूटरीज, और अल्टीमेटली यानी रिवर जब अपने एंडिंग पॉइंट पर आती है, यस, डेल्टा पॉइंट पे, तो वो उस टाइम पे वो अपने आप को डिवाइड करती है, दैट इज दी डिस्ट्रीब्यूटरीज. नाउ सी वेव्स. व्हाट आर सी वेव्स? अब ये इरोजन जो डिपोजिशन है, अब सी वेव्स तो हमको पता है कि कितने फोर्स के साथ कभी कभी आते हैं. तो ऑब्वियसली जो रॉक्स जो सी के बीच में होंगे या फिर साइड्स में प्रेजेंट होंगे, उसमें भी कई बार बहुत सारे चेंजेस होते हैं. तो व्हाट हाउ दैट हैपन, वो चेंजेस क्या हैं? सबसे पहला चेंज है सी केव. नाउ व्हाट हैपन विद द ड्यू टू द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ सी वेव्स, जो ये रॉक्स हैं इसमें केव लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, एंड दैट इज नोन एज दी सी केव. नाउ अगेन द फ्लो इज कंटिन्यूस, तो यही सी केव, अब देखो सी केव्स क्या है कि एक साइड का इनसाइड तो है पर दूसरे साइड का हमें व्यू नहीं दिख रहा, मतलब इट इज़ नॉट टू एंड फ्रो, यस, बट विद द कंटिन्यूस फ्लो इट टेक द शेप ऑफ सी आर्क, यानी आप यहाँ से आर पार देख सकते हो. यस, ओनली द रूप ऑफ दिस इज लेफ्ट, एंड आफ्टर दिस कंटिन्यूस फ्लो की वजह से ये डिफरेंट टुकड़ों में बट जाते हैं ये रॉक, एंड दैट इज नोन एज दी स्टार. यस, नाउ सी वेव्स वो कंटिन्यूस मूवमेंट करते हैं, एंड दे गेट, जो यहाँ का डिपोजिशन होता है वो किनारों पे इकट्ठा कर देते हैं स्ट्रिपी रॉक से सब, दैट इज नोन एज दी सी क्लिफ. नेक्स्ट इज वर्क ऑफ आइस. नाउ ग्लेशियर्स, व्हाट आर ग्लेशियर्स होते हैं? ग्लेशियर्स वो होते हैं जो बेसिकली प्रेजेंट रहते हैं, इट इज़ द रिवर ऑफ आइस. यस, अब जब रिवर में जब आइस जमती है तो वो अकेले नहीं होती, इसमें उसके साथ साथ कई बार छोटे बड़े रॉक्स, सेडिमेंट्स, सिल्ट, ये सारी चीज़ें भी होती हैं जो एक आइस का फॉर्म ले लेती हैं. यस, सो द रिवर, you can see the glacier mirror on the material carried by the glacier, such as rocks big and small, sand and silt get deposited, and these deposits are called the glacier moraine. यानी glaciers की वजह से जो भी डिपोजिशंस होता है स्मॉल या बड़े रॉक्स का, सैंड का, सिल्ट का, इट इज़ नोन एज द ग्लेशियल मोरेन. एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वर्क ऑफ विंड. नाउ इन द वर्क ऑफ विंड वी विल बेसिकली सी कि इन द डेजर्ट एरिया, क्योंकि देखो वैसे तो एक्सोजेनिक फोर्स के, एक बात बहुत क्लियरली समझो, एक्सोजेनिक फोर्स यानी नेचुरल फोर्स, हम आर्टिफिशियल फोर्स की नहीं बात कर रहे. तो एक्सोजेनिक में नेचुरल फोर्स क्या हो गया? आइदर एयर और वाटर और आइस. यस, बट अगर हम डेजर्ट की बात करते हैं तो हमें पता है वहाँ पे वाटर और आइस जैसी चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं. तो वहाँ पे जो एक्टिव एजेंट हुआ लैंड फॉर्म्स चेंज करने का इज व्हाट इज द विंड. यस, सो द फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स ओवर हियर. मशरूम रॉक. Now as the name is there, rock which is in the shape of mushroom is known as the mushroom rock. Next is sand dunes. Now what are sand dunes? We will see. Winds erode the lower section of the rock more than the upper part. Therefore, such rocks have a narrow base and wider top. This is about the mushroom rock. So mushroom rock is basically of दिस टाइप के, नीचे वाले पार्ट जल्दी इरोड होते हैं और ऊपर वाले नहीं. यस, तो इट टेक द शेप ऑफ मशरूम रॉक. नाउ नेक्स्ट, व्हेन द विंड ब्लोज इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड व्हेन इट स्टॉप ब्लोइंग, जब हवा बहना बंद हो जाती है तो क्या होता है, वो सारा सैंड जो होता है वो एक जगह डिपॉजिटेड हो जाता है इन दी लो हिल लाइक स्ट्रक्चर. And this low hill-like structure is known as the sand dunes. And when the grains of sands are very fine and light, the wind can carry it over a very long distance. When such sand, तो कई बार होता है कि loess भी होते हैं. Yes, तो इन यही फाइन पार्टिकल्स जब बहुत दूर तक ट्रैवल करके और फाइन पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाते हैं इज नोन एज दी loess, and large part of loess can be found in China. With this we finished with the chapter. So we have basically learned कि what is lithospheric plates, है ना. Lithospheric plates are also known as the tectonic plates. Now lithospheric plates में जो भी movement होती है that is because of the two reasons.
endogenic and exogenic. Endogenic is the internal force and exogenic is the external force. Yes. So here we complete the chapter. You will get the notes of the same question answer and give reason in your Google Classroom. Thank you everyone.